children, welcome your social studies class. Today we are going to start chapter number 13 Industries in India. जो भारत में इंडस्ट्रीज हैं तो उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे. So let's start. Nature has given us so many resources, but we cannot most of them unless they are proceed. Industries are the center where we manufacture products from raw material after processing them. जो नेचर है उसने हमको बहुत सारी चीजें दी है, तो पर हम सारी चीजों का यूज एकदम से नहीं कर सकते हैं. यानी कुछ चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं और कुछ चीजें जो है वो विदाउट यूज हैं. तो उन चीजों को मतलब उन चीजों से बहुत सारी चीजें बनती हैं, उनको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, पर उन सब चीजों से बहुत सारी चीजें क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती हैं, वो जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल जिसको कहते हैं, वो एक प्रोसेस में जाता है और ये सारी प्रोसेस किसमें होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, और फिर इसके बाद हम उसको यूज करते हैं. जैसे कि शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन, जो चीनी है वो गन्ने से बनती है. मिनरल जो है खनिज पदार्थ है, लाइक आयरन, बॉक्साइट, लाइमस्टोन आर यूज्ड रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज. सारी चीजें जो है ये सारी चीजें कहाँ बनती है, इंडस्ट्री में बनती है. यानी ये सारी चीजें जो है वो रॉ मटेरियल, जैसे पेपर है, जो आप ये पेपर है यूज करते हैं लिखने के लिए, या आपकी बुक का जो पेपर होता है, तो ये किससे बनता है, पेड़ से बनता है ना, लकड़ी से बनता है. तो क्या आप सीधा लकड़ी को पेड़ से लकड़ी काट लें और उसमें लिखने लग जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं. ये सारी चीजें क्या होती है, कहाँ पर बनती है, इंडस्ट्रीज में बनती है. Then the factors responsible for the growth of industries. कौन कौन से मेन फैक्टर्स जो है जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल. अगर हमारे पास कच्चा माल नहीं होगा तो हम उसको किस में बदलेंगे. अगर कोई भी चीज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए होता है. Raw material are the most important factor of the growth of any industry. The raw material for industries may be obtained from, जैसे जो रॉ मटेरियल वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. प्लांट से क्या मिलता है, जो वुड है तो वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं. प्लांट्स हैं तो प्लांट से बहुत सारी चीजें ऐसी बनती हैं. इसके बाद एनिमल्स हैं, एनिमल्स मिल्क और बटर और चीज, ये सारी चीजें. पार है, पार जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी अगर कोई भी मशीनरी है उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की जरूरत होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की. तो जब हमारी मशीन वर्क करेगी वो किससे करती है वर्क, वो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है. तो वहाँ पर पावर की जरूरत है. मशीनरी, आप किसी भी रॉ मटेरियल को एक किसी यूजफुल चीज थिंग में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, मशीनरी की यूज चाहिए, मतलब मशीनरी होनी जरूरी होती है. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स यानी एक मशीन को चलाने के लिए या सारी चीजें फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री होती है, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ह्यूमन जो है, हम लोग इंसान, वो लोग भी काम करते हैं. मनी और कैपिटल, और एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मनी यानी पैसे की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रहे हैं उनको आपको सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, सारी चीजें जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पेमेंट करना पड़ेगा आपको. तो ये सारी चीजें किससे होंगी, पैसे से होंगी. देन ट्रांसपोर्ट. अब जो वहाँ पर बना उस इंडस्ट्री में, तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है कि आप अपना जो मटीरियल है वो कैसे कहाँ पर भेज सकते हैं. यानी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में या अलग अलग देशों में जब भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है. Then there are 3 major types of industries in India. भारत में 3 तरह की मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं. पहला है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज कॉटेज. लार्ज स्केल बिग मिल्स और बिग मशीन आर सेटअप, जहाँ पर बहुत बड़ी भारी मशीन्स और मिल्स सेटअप होती हैं और जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सटाइल और इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, आयरन की है, स्टील, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक गुड्स यानी इलेक्ट्रिक का जहाँ पे सामान बनता है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज होती है किसके अंदर में आती है, लार्ज स्केल. लार्ज स्केल नाम से समझ में आ रहा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बहुत बड़ी मशीन सेटअप होती है और उसको मतलब बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर काम होता है. देन सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल से थोड़ी छोटी होती हैं. When many people work in small factories,
एक स्मॉल फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। यूज स्मॉल मशीन्स, छोटी छोटी मशीनों का यूज होता है, मशीन्स का। इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंडस्ट्री। तो ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? जहाँ पर होजरी का सामान बनता है, बर्तन यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं और साइकिल पार्ट्स बनते हैं। प्लास्टिक आपने देखा होगा ना कि हमारे कानपुर में, यहाँ पर भी साइड में, दानानगर साइड में, ये सारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। देन नेक्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है आर होम बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? होम बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि घरों में ही एक मतलब कुछ लोग मिलकर और उसको स्टार्ट करते हैं। पीपल वर्क इन देयर होम टू प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी बहुत थोड़ी मात्रा में बनाते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इज लेस, समटाइम्स इट इज ओनली द मेंबर ऑफ फैमिली। कभी-कभी इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत कम लोगों की जरूरत होती है और कभी-कभी एक ही परिवार के लोग एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्रीज को खोल लेते हैं और इसके बाद वो सारी चीजें जो है उसमें यूज करते हैं। They use raw material which are cheap and available, और वो ऐसा रॉ मटेरियल यूज करते हैं जो चीप होता है, जो सस्ता होता है और उनके आसपास मिल जाता है। They do not use electricity, वो इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज नहीं होता है। These industries are major source of income for the people in the village, और ये मेजर सोर्स है विलेज के पीपल के लिए, यानी ज्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है वो हमको कहाँ मिलती है? गाँव में ही मिलती हैं। Then some major industries in India. Major industries जो है भारत की वो कौन कौन सी हैं? आयरन एंड स्टील प्लांट। आयरन और स्टील प्लांट, जहाँ पर आयरन और स्टील प्लांट है वो कौन कौन सी है? कहाँ पर है? दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर एंड विशाखापट्टनम। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल, जहाँ पर कॉटन बनता है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड, मतलब भारत सबसे आगे है कॉटन में। These mills are located mostly around in Mumbai, कानपुर, देखिए कानपुर का नाम आया, मुंबई में, कानपुर में, मदुरई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी एंड पानीपत। देन शुगर मिल्स, जो गन्ने की मिलें होती हैं, सॉरी जो चीनी की मिलें होती हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। यहाँ पर मतलब सबसे पहला कौन सा है? क्यूबा, मतलब क्यूबा इससे हमारे भारत से बड़ा है। वहाँ पर चीनी का जो उत्पादन होता है वो बहुत भारी मात्रा में होता है। उसके बाद किसका नाम आता है वर्ल्ड में? भारत का नाम आता है। शुगर इज मेड ऑफ शुगर केन, यू नो शुगर इज मेड अप फ्रॉम शुगर केन। शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। Then ship building industry. Ship building industries means जहाँ पर बड़े बड़े शिप बनते हैं, जो पानी वाले जहाज होते हैं वो जो बनते हैं वहाँ पर उनको कहते हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। कौन कौन से हैं? कोच्चि, विशाखापट्टनम एंड मुंबई, यहाँ पर शिप बिल्डिंग है। द रेलवे, लोकोमोटिव, वैगन, कोच बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन चित्तरंजन, वाराणसी एंड जमशेदपुर, जहाँ पर कोच, ये ट्रेन की कोच बनती हैं और वैगन बनते हैं, इंजन बनते हैं, ये सारी चीजें कहाँ पर है? वाराणसी में और जमशेदपुर में। हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स कहाँ बनते हैं? जो इलेक्ट्रिक का सामान होता है वो कहाँ बनता है? द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मेक्स टर्बाइन्स एंड जनरेटर, ये टर्बाइन्स बनाते हैं और जनरेटर्स बनाते हैं। द इंडस्ट्री सेटअप एट हरिद्वार, और ये कहाँ पर है इंडस्ट्रीज? हरिद्वार, उत्तराखंड और भोपाल में इन मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, अब क्या है? इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, बहुत लोगों को इससे रोजगार मिलता है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री इम्प्रूव, जो देश की आर्थिक स्थिति होती है वो इम्प्रूव होती है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड को ये बढ़ाता है। जब आपके पास पैसा होगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड खुद पर खुद ग्रो करेगा। एंड इंडस्ट्रीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़रूरी है एक नेशन की प्रोग्रेस के लिए। अगर वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट है, तो एक नेशन का क्या है? नेशन की प्रोग्रेस दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ओके children, we have completed this chapter. Read the chapter thoroughly. If you have any doubts and query, come to school and ask to me. Bye children, stay home, stay safe. Children, welcome your SST class. Today we are going to start our mineral resources. Mineral resources
रिसोर्सेज मीन्स खनिज पदार्थ। The process of mining involves digging the earth at suitable places to take out the minerals. They are found naturally in the earth. Most of them are found in rocks. Some rocks contain only one mineral, and while others may contain more than one mineral. तो जो मिनरल्स है, जो खनिज पदार्थ है, जो यानी हमको कहाँ से मिलता है? धरती के अंदर से मिलता है। तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, और उसमें कुछ जो ऐसे होते हैं जो उनको निकालने से कुछ रॉक्स में कुछ एक ही मिनरल होता है और कुछ रॉक में जो होता है वो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। The places from where these minerals are taken out by digging is known as mine. और जहाँ से ये मिनरल निकलते हैं और निकाले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? माइन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइन कहते हैं। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। भारत मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, दो टाइप के होते हैं मिनरल्स। पहला है मेटेलिक मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो प्रोसेस होने के बाद उनसे मेटल निकलता है। मेटल मीन्स जो आयरन है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनियम है, एंड सम एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये सारे मेटेलिक मिनरल के एग्जांपल हैं। आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ आवर कंट्री। आपको पता है जो लोहा है वो हमारी कंट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के काम आता है, रेलवे ट्रैक्स बनाने के काम आता है, ऑटोमोबाइल्स बनाने के काम आता है, रेलवे कोचेस बनाने के काम आता है। और ये कहाँ पर? द आयरन ओर इज फाउंड इन, कहाँ पर ये पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। देन कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। जो कॉपर होता है ना, तांबा, वो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के काम आता है। और उससे क्या क्या बनता है? मशीनरी, पाइप्स, वेसल, यूटेंसिल्स, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? कॉपर से बनती हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान एंड झारखंड। Then manganese, India has the second largest reserve of manganese ore in the world। यानी मैंगनीज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में। और यहाँ पर इंडिया और जिम्बाब्वे, मतलब दो जो नाम है वो विख्यात हैं, इम्पोर्टेंट है। इट इज यूज्ड इन केमिकल्स। ये केमिकल बनाने में काम आता है, ग्लास बनाने में काम आता है, स्टील इंडस्ट्रीज में काम आता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा एंड गोवा में। देन नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये इससे निकलता है, बॉक्साइट से निकलता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। इसको बर्तन बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाते हैं, एरोप्लेन्स बनाते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। गोल्ड आप सबको पता है, सोना, ठीक है। तो सोने से हम जहाँ सोना सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। और इससे क्या बनाया जाता है? ज्वेलरी बनाई जाती है। देन नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें क्या होता है? जहाँ मेटल नहीं निकलता है उसको हम कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो कौन कौन से उसमें? कोल है, पेट्रोलियम है, ग्रेवल है, सॉल्ट है, ये सब चीजें किसमें आती है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आती हैं। कोल इज वन ऑफ द वैल्यूएबल फ्यूल। जो कोल है वो बहुत वैल्यूएबल फ्यूल है। यानी पहले एक समय पर स्टीम इंजन स्टार्ट होता था, और उसके बाद ये जो है ये लिव। इट इज फॉर्म फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट दैट लिव मिलियन ऑफ ईयर। ये कोल किससे बनता है? ट्रीज और प्लांट से। जो पत्ते गिरते हैं, प्लांट्स गिरते हैं, वो उसमें नीचे जमीन में वो क्या हो जाते हैं कि बरीड हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो उससे क्या होता है? कोल बनता है। इसके बाद पेट्रोलियम और मिनरल है। जो मिनरल ऑयल निकलता है उसी को क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल जो हम निकालते हैं उसको हम कहते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल जो निकलता है उससे फिर हम कैरोसिन निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, गैसेस निकलती हैं। ये सारी चीजें जो है ये किससे निकलती है? पेट्रोल और मिनरल ऑयल से। मोस्ट ऑफ द ऑयल फील्ड आर इन डिगबोई इन असम। बहुत सारी जो ऑयल फील्ड्स हैं वो डिगबोई असम में है, अंकलेश्वर में है, गुजरात में बॉम्बे, खाई ऑफशोर नियर मुंबई में भी है। और इसके बाद आया माइका। इंडिया प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। यानी पूरे देश में सबसे बड़ा माइका का प्रोड्यूसर कौन है? भारत है। इट इज फाउंड इन बिहार। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इससे क्या बनता है? मेडिसिन बनती है,
इलेक्ट्रिकल गुड्स बनते हैं, रेडियो सेट्स एंड पेंट्स बनते हैं। देन लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हमको मिनरल्स को क्यों बचाना चाहिए? द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज है जो अर्थ के पास है वो क्या है? लिमिटेड है। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। इनको बनने में बहुत समय लगता है। Thus it is necessary to use them wisely and conserve them। और इसलिए ये जरूरी है कि हम उनका जो यूज है वो बहुत बुद्धिमानी से करें। फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम कोल वी शुड ट्राई टू यूज अदर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सन, विंड एंड वाटर। जैसे हमने बहुत सारा पेट्रोलियम और कोल जो है इसको यूज ना करके हम जो नेचर ने गिफ्ट किया है हमको सन और विंड एंड वाटर का इसका यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मिनरल की है वो बचत होती है। ओके चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, कम टू स्कूल एंड आस्क टू मी। बाय बाय चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ।